सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास से शुरुआत करेंगे। अभी तक हमने मध्यकालीन इतिहास के जो कला साहित्य वाले सारे लेक्चर करा दिए हैं, 3 लेक्चर। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? वास्को डी गामा का मकबरा यानी दफन भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? यानी जब वास्को डी गामा मरा था तो वो भारत के किस राज्य में दफन किया गया था? पहला है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बी है चित्तौड़गढ़, सी है कोच्चि यानी केरल और डी है कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोच्चि यानी केरल। यानी वास्को डी गामा का जो मकबरा है वो कोच्चि के केरल में स्थित है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी ये जो आया था भारत में 20 मई 1498 को भारत में आया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगाली को पराजित किया था? पहला है 1609, बी है 1610, सी है 1612 और डी है 1618। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1612 ईस्वी यानी आंसर नंबर सी। यानी 1612 ईस्वी में स्वाली के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य लड़ाई हुई थी, जिसमें पुर्तगाली लोग पराजित हुए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वास्को डी गामा के एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की है। यानी जो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, मतलब वो कब आया था? पहला है 1598, बी है 1500, सी है 1498 और डी है 1600। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1498 यानी 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट के पास पहुंचा था, यानी कालीकट में। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? पहला है वीर पांड्य कट्टाबोम्मन, बी है राजराज चोल, सी है मार्तंड वर्मा और डी है हैदर अली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्तंड वर्मा ने दक्षिण भारत के जो राजा थे जो 1741 में कोलाचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया को परास्त किया था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी मार्तंड वर्मा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर में हुआ था। मतलब जो सबसे बड़ा वेल्लोर विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा, वो किस वर्ष किया गया था? पहला है 1812, बी है 1800, सी है 1806 और डी है 1813। तो जो वेल्लोर का विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपका 1806 में। यानी 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी 1806। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी? पहला है 1800, बी है 1806, सी है 1805 और डी है 1809। तो जो अमृतसर की संधि हुई थी वो हुई थी
25 अप्रैल 1809, यानी 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल का भुगतान करने के लिए सम्राट को प्रतिवर्ष सहमत हुई। यानी जब बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था तो उसमें मुगल जो सेना थी वो हार गई थी। तो इसमें यह तय हुआ था कि जो मुगल सेना थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राशि भुगतान करेगी। तो वो राशि कौन सी है? तो पहला है 82 लाख रुपया, बी है 26 लाख रुपया, सी है 44 लाख रुपया, डी है 68 लाख रुपया। तो जो राशि तय की गई थी वो तय की गई थी 26 लाख रुपया, यानी 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। यानी जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें इसमें 3 लोग शामिल थे। एक था अवध का नवाब जिसका नाम था शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय यानी शाह आलम द्वितीय, और एक थे बंगाल के नवाब मीर कासिम। यानी कभी कभी ये पूछता है कि जो जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय भारत में मुगल सम्राट का कौन था? तो वो था आपका शाह आलम द्वितीय, और बंगाल का नवाब था मीर कासिम, और अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। यह कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? तो वो था आपका शुजाउद्दौला, और बक्सर के युद्ध के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? यानी इन 4 में से 3 जो थे वो पुर्तगाल के उपनिवेश थे और एक नहीं था। पहला है बम्बई, बी है मछलीपट्टनम या इसी को मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, सी है हुगली, और डी है चौल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मछलीपट्टनम। यानी जो मछलीपट्टनम था या मसूलीपट्टनम ये पुर्तगाली का उपनिवेश नहीं था। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी मछलीपट्टनम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? यानी भारत में काजू सबसे पहले किसने लाया था? पहला है डच, बी है फ्रांसीसी, सी है ब्रिटिश, और डी है पुर्तगाली। तो भारत में काजू लाने का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है पुर्तगालियों को। यानी 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। पुर्तगाली और बहुत कुछ लाए थे, उसमें से बता दें एक है चीकू, पाइन एप्पल, अमरूद, शरीफा, ये सब पुर्तगाली लाए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? पहला है 1616, बी है 1650, सी है 1630, डी है 1670। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी 1616 में। ये शुरू कब हुई थी? ये हुई थी डेनमार्क राजा क्रिश्चियन 14 के समय। यानी डेनमार्क के जो राजा थे वो थे क्रिश्चियन 14 के समय में, 14 नहीं 4 कहेंगे, 4 होगा ये, क्रिश्चियन 4 के समय में ये कंपनी स्थापित हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बक्सर के युद्ध के बाद नवाब ने
इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? पहला है बनारस, बी है भोपाल, सी है बहावलपुर और डी है अवध। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवध, यानी बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें जो अवध की संयुक्त सेना थी वो हार गई थी और अवध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी अवध। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? पहला है 1234, बी है 1681, सी है 1394 और डी है 1498। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1498, यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला रणनीति थी? पहला है मराठा, बी है ब्रिटिश, सी है मुगल, डी है नायक। तो जो गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे वो लड़ते थे आपके मराठा साम्राज्य, यानी 13 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, मराठा। और इसका जो प्रयोग किया था वो किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, यानी शिवाजी महाराज ने छापामार युद्ध का प्रतिपादक हैं, यानी प्रतिपादक थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? पहला है कृष्णदेव राय, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है शिवाजी और डी है अशोक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवाजी के, यानी आंसर नंबर सी। अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद होती थी वो होती थी मराठा साम्राज्य में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? पहला है तुकाराम, बी है चैतन्य, सी है नामदेव और डी है शंकराचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुकाराम, यानी जो तुकाराम थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन थे। तो 15 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। और जो तुकाराम थे इनका जो संबंध था ये था वारकरी मत, इनका यानी जो मत था वो था वारकरी मत से संबंध थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संत तुकाराम का संबंध किस राज्य से है? पहला है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु, डी है असम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी आंसर नंबर बी। आइए और जानकारी बता देते हैं कि जो एक थे शंकराचार्य, यानी जो शंकराचार्य इनका जो मत था ये था अद्वैतवाद, यानी अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे शंकराचार्य। और एक है नामदेव, यानी नामदेव, ये किस मत के प्रतिपादक थे? तो ये थे निर्गुण मत, यानी निर्गुण मत के प्रतिपादक थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? द्वंद्व मतलब होता है युद्ध। तो पहला है अकबर, बी है शाहजहां, सी है जहांगीर और डी है औरंगजेब। तो जो मुगल और मराठों के बीच जो युद्ध प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका औरंगजेब के विरुद्ध, औरंगजेब के समय, यानी 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? पहला है शिवराव, बी है दामोदर राव, सी है बाजीराव द्वितीय और डी है गंगाधर राव।
तो जो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था वह हुआ था गंगाधर राव के साथ, यानी 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? पहला है बक्सर युद्ध, बी है प्लासी का युद्ध, सी है वाडिवास का युद्ध, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिराजुद्दौला जिस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था वो हुआ था प्लासी के युद्ध में, यानी 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब ये युद्ध हुआ कब था? प्लासी का युद्ध था, ये हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, यानी सिराज और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? पहला है बेंगलुरु, बी है मैंगलुरु, सी है मैसूर और डी है बेलगाम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैसूर, यानी आंसर नंबर सी। जो टीपू सुल्तान है इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1799 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? पहला है हैदराबाद, बी है मैसूर, सी है मदुरई और डी है विजयनगर। तो जो टीपू सुल्तान था वो मैसूर का शासक था, यानी 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? पहला है संभाजी, बी है शिवाजी, सी है हैदर अली और डी है टीपू सुल्तान। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश शक्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? पहला है हैदर अली, बी है पेशवा माधवराव, सी है टीपू सुल्तान और डी है पेशवा बाजीराव प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों से पराजित होना पड़ा था। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। एक इसी के समय यानी टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी 1792 में। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1792 में, यानी ये था आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? पहला है आसिफउद्दौला, बी है शहादत खां, सी है शुजाउद्दौला और डी है सफदर जंग। तो जो अवध का प्रथम नवाब था वो था शहादत खां, यानी 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी शहादत खां ने ही 1722 ईस्वी में अवध की स्थापना की थी, अवध रियासत की स्थापना की थी। और जो अवध का अंतिम नवाब था वो तो आपका नवाब वाजिद अली शाह, यानी जो वाजिद अली शाह थे वो अवध के वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के अंतिम नवाब थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? पहला
1757 में प्लासी की लड़ाई, बी है 1760 में वाडिवास की लड़ाई, सी है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई और डी है 1764 में बक्सर की लड़ाई। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हराया था। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? पहला है 1748, बी है 1764, सी है 1757, डी है 1782। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 में, यानी 26 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्लासी की लड़ाई में प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? पहला है अंग्रेज और सिराजुद्दौला, बी है अंग्रेज और हबीबुल्ला खां, सी है अंग्रेज और उस्मान अली खान, डी है अंग्रेज और मीर मोहम्मद यूसुफ खान। तो जो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी वो हुई थी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। पहला है सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, बी है युद्ध छेड़कर, सी है राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, डी है हड़प की नीति माध्यम से। तो जो डलहौजी जो उस समय गवर्नर था उसने अवध पे कुशासन का आरोप लगाकर अवध रियासत को ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, यानी कुशासन का आरोप लगाकर अवध रियासत को ब्रिटिश में शामिल कर लिया था। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? पहला है संस्कृत, बी है हिंदी, सी है अंग्रेजी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंग्रेजी, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? पहला है शिपिंग, बी है वृक्षारोपण और खान, सी है रेलवे, डी है बैंकिंग और बीमा। तो जो अंग्रेजों ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था वो किया था रेलवे का प्रसारण करके, यानी 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। हालांकि जो रेलवे का जो प्रसारण किया था अंग्रेजों ने वो किया था अपने फ़ायदे के लिए, ना कि भारत के फ़ायदे के लिए, लेकिन भारत को भी उससे फ़ायदा होने लगा। तो आज के इतने ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।